नौकरी के पहले ही दिन लड़की की देर हो गई। वह जल्दबाजी में घर से निकल पड़ी और बिना ध्यान दिए सीधे अपने रात वाले कपड़ों में ही दफ्तर पहुंच गई। दफ्तर पहुंचते ही वह भागते हुए एक लिफ्ट में चढ़ गई। उसे पता ही नहीं चला कि यह कंपनी के मालिक की निजी लिफ्ट थी। मालिक उसके पीछे खड़ा होकर उसकी घबराहट भरी हरकतें देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी लड़की की नजर अपने कपड़ों पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि वह अब भी रात वाले कपड़ों में है। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा गई। शर्म के मारे उसने मालिक के कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाया, मानो किसी तरह अपनी परेशानी छिपाना चाहती, लेकिन मालिक नाराज नहीं हुआ। वह उसे बहुत प्यार से अपनी बाहों में उठाकर लिफ्ट से बाहर ले आया। ये दृश्य देखकर दफ्तर के सभी कर्मचारी हैरान रह गए। सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गई। मालिक उसे सीधे अपने कमरे में ले गया। वह मजाक करते हुए कहने लगा कि उसके प्यारे कपड़े देखकर भी उसका ध्यान भटक रहा है। लड़की बार बार उससे विनती करने लगी कि उनके रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन लड़की जितना इस बात को छिपाने की कोशिश करती, मालिक उतना ही उसके प्रति अपना हक जताने लगता। उसने उसे अपनी बाहों में कसकर खींच लिया। उसी समय लड़की का प्रेमी कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। उसे देखते ही लड़की घबरा गई और जल्दी से मेज के नीचे छिप गई। मालिक के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने वह टाई निकाली जो लड़की ने उसे उपहार में दी थी और उसे दिखाते हुए लड़की के प्रेमी से पूछा यह कैसी लग रही है। मेज के नीचे छिपी लड़की डर के मारे बिल्कुल चुप हो गई। दूसरी ओर उसका प्रेमी बिना कुछ सोचे उस टाई की तारीफ करने लगा, लेकिन कुछ ही पल बाद उसे अजीब सा महसूस हुआ। वह टाई तो लड़की ने उसे एक खास और सीमित उपहार बताकर दी थी, फिर वैसी ही टाई मालिक के पास कैसे पहुंची? उसके मन में सवाल तो उठा, लेकिन अपने भविष्य और नौकरी के बारे में सोचकर उसने कुछ नहीं कहा। उसने मालिक की तारीफ की और जल्दी से वहां से चला गया। उसके जाने के बाद लड़की धीरे धीरे मेज के नीचे से बाहर निकली। तभी मालिक ने उसके कपड़ों का कॉलर पकड़ लिया। दरअसल वह पहले से ही उसके लिए नए कपड़ों का इंतजाम कर चुका था। उसने लड़की को निजी कमरे में जाकर कपड़े बदलने के लिए कहा। जब उसकी नजर लड़की के कपड़ों पर बने पिकाचू के चित्र पर पड़ी तो वह हल्के से मुस्कुरा दिया। उस रात लड़की अपने प्रेमी के साथ खाना खा रही थी। तभी अचानक मालिक का फोन आया। उसने कहा कि लड़की का चोगा उसके घर पर रह गया है, अगर उसे वापस चाहिए तो उसे खुद आकर ले जाना होगा। यहीं से उनकी कहानी में एक नया मोड़ आने वाला।